बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक स्टडी सेकंड ईयर का टेस्ट नंबर 3 है। जैसे कि बेटा आपको पता है, क्लासेस में तकरीबन 4 से 5 मरतबा आपको ये टेस्ट रिवाइज़ करवाया गया है, इसका रिव्यू लेक्चर डिलीवर किया गया है और आपको ये टेस्ट याद भी करवाया गया है। अब वीडियो की सूरत में ये रिव्यू लेक्चर आपको ग्रुपों में प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन मेरे बेटों के लिए और बेटियों के लिए हैं जो लेक्चर में एब्सेंट रहे हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो बेटा अपकमिंग टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है उसमें हमारे पास जो लॉन्ग सवाल होंगे, सवाल नंबर 1 होगा पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत है, लियाकत अली ख़ान के हवाले से बयान करना है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत है, कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के हवाले से उसको समझा था, उसकी वजाहत की थी। लेकिन इस मरतबा लियाकत अली ख़ान के हवाले से इसको हम समझेंगे। तो बेटा लियाकत अली ख़ान के टॉपिक में जो हेडिंग है वो आपके सामने वाइट बोर्ड पे मेंशन है। लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली ख़ान करारद मकासद के साथ लियाकत अली ख़ान का क्या तल्लुक़ है, आप सबको पता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने 12 मार्च 1949 को करारद मकासद पेश की। इस्लामी असूलों का नफाज करारद मकासद की रूह से जो उसमें तहरीर किया गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का नफाज होगा, आइन कानून साजी जो भी की जाएगी वो इस्लामी हदूद के अंदर रहते हुए की जाएगी। इस्लामी तर्ज़ हयात, मुल्क में जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होंगे उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अक़लियत में है, कोई अक्सरियत में है, उनको बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे। वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगी। बेसिक जो राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, उसमें आपको पता है तनकीद का हक़ है, तकरीर का हक़ है, स्पीच का हक़ है, वोट डालने का हक़ है, जमात बनाने का हक़ है, हुकूमत में शमूलियत का हक़ है। ये राइट्स हैं हमारे, इन पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लियाकत अली ख़ान के टॉपिक में अदलिया आज़ाद होगी, बग़ैर किसी प्रेशर के, दबाव के अदलिया आज़ादाना फ़ैसले करेगी। इस्लामी कवानीन पे अमल किया जाएगा। पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए प्लानिंग की जाएगी। दफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, लॉन्ग सवाल नंबर 1 कि पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत है, लियाकत अली ख़ान के हवाले से बयान कीजिए। इसकी जो हेडिंग है वो आपके सामने मेंशन है और वजाहत हमने क्लासेस में की हुई है। तो आपको टिप्स दिए गए हैं कि किस हेडिंग में आपने क्या बयान करना है। तो इसमें बेटा जो शॉर्ट सवाल आपके बन सकते हैं, करारद मकासद कब और किसने पेश की, इस्लामी असूलों के नफाज से क्या मुराद है, इस्लामी तर्ज़ हयात कैसे मुमकिन है, अक़लियत और अक्सरियत से क्या मुराद है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत कैसे मुमकिन है, बेसिक राइट्स क्या कौन से होते हैं, करारद मकासद में अदलिया की आज़ादी से क्या मुराद है। तो बेटा ये आपके शॉर्ट सवाल हैं। अगर हम बात करें इस टॉपिक में MCQs किस तरह बन सकते हैं, तो बेटा MCQs आपका बन सकता है करारद मकासद कब और किसने पेश की। इस शॉर्ट सवाल में आपका MCQs बनेगा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, ये आपका MCQs बन सकता है। करारद मकासद कब पेश की गई, ये बेटा आपका MCQs बन सकता है। उसके बाद बेटा जी हेडिंग है कि बुनियादी हकूक़ कौन कौन से होते हैं। उसमें जो 4 ऑप्शन होती है उसमें आपकी
वोट का हक, जमात बनाने का हक, एक आपका सही जवाब होगा, बाकी जो 3 अजाफी होंगे उनमें से आपने बताना है कि बेसिक राइट्स कौन से हैं। तो इस तरह बेटा आपके लियाकत अली खां के टॉपिक के शॉर्ट सवाल और MCQ बन के पेपर में आ सकते हैं। तो टॉपिक नंबर हमारा 2 है इस्लाम और जदीदियत। जदीदियत से मुराद है नए ख्यालात, नई सोच, नए हालात। 19वीं सदी में पब्लिक और प्राइवेट तलक़ात को पसे पुश्त डालते हुए जदीदियत को अपनाया गया। सनती इनकलाब बरपा हुआ, सनत को फ़रोग़ दिया गया, मादा परस्ती की पूजा की गई, मज़हब से इनकार किया गया। तो अगर हम बात करें जदीदियत को, कि जदीदियत को इस्लाम ने लाइक किया है कि नहीं किया, तो इसके हवाले से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 25 है, उसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, हमने अपने अम्बिया कराम को वाज़िया निशानियों के साथ भेजा, लोहा नाज़िल फरमाया उन पर। लोहे से मुराद है जंगी साजो सामान, ताकि मुसलमान अपने आप को मजबूत कर लें। वो टेक्नोलॉजी का मैदान हो, वो साइंस का मैदान हो, वो जंगी साजो सामान हो, मुसलमान खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर लें, ताकि जब इनका दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो इनको फ़तह नसीब हो। तो हमें इस कुरानी आयत से पता चला बेटा जी कि जदीदियत को इस्लामी कवानीन के अंदर रहते हुए नए ख्यालात और जदीदियत को अपनाना इस्लाम ने पसंद किया है। इस्लाम ने जदीदियत की हौसला अफजाई की है। जदीदियत के हवाले से इरशाद बारी ताला आपको बता दिया गया है। हालात में जिद्दत, सुन्नत नबवी और कुरान पाक में जदीदियत को लाइक किया गया है। मुसलमानों का ज़वाल कब शुरू हुआ? 18वीं सदी तक मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ अलूम में बादशाहत की। जैसे ही मुसलमान इस्लाम और दीन से पीछे हटे तो मुसलमानों के ज़वाल का वक़्त शुरू हो गया। मुसलमानों को बादशाह देने का वादा और शराइत। इस्लाम और जदीदियत के टॉपिक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बादशाह देने का वादा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ इसके 2 शराइत रखी हुई है। नंबर 1, अल्लाह फरमा रहा है कि आपकी ज़िंदगी हो वो नेक हो, जो आपके अमाल हों वो नेक हों। अगर आप ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं वो नेक गुजार रहे हैं, आपके जो अमाल नामा हैं वो भी नेक हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं मुसलमानों को बादशाह देने का वादा करता हूँ, और अल्लाह के वादे कभी भी झूठे नहीं होते। जदीदियत के फ़रोग़ में नौजवान तबके का किरदार। किसी भी मुल्क का जो सबसे मुतहरक तबका होता है वो उस मुल्क का नौजवान होता है। दुश्मन और दोस्त दोनों इस मिशन पे लगे हुए हैं कि अपने अपने हदाफ में नौजवान को, अपने अपने हदाफ के लिए नौजवान को इस्तेमाल किया जाए। दुश्मन है वो आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जो आपका दोस्त है, दोस्त में आपके वालिदैन आ जाते हैं, आपके टीचर आ जाते हैं, आपके बहन भाई आ जाते हैं, जो आपके साथ मुखलस हैं, वो चाहते हैं कि आप नुकसान की तरफ ना जाएं। आप जो मगरब में ताकतें बैठी हुई हैं उनके इस्तेमाल, जो वो मगरब में ताकतें बैठी हुई हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी जो उन्होंने हमें दी हुई है उसका इस्तेमाल आप अपने मुल्क की तरक्की में अदा करें। तो इसकी मिसाल बेटा आपको कि किस तरह दोस्त और दुश्मन हमको, नौजवानों को बचा रहा है। इसकी मिसाल एक मौत के कुएं से पेश की जाएगी कि एक मौत का कुआं होता है जिसमें पानी इतना गंदा होता है, जिस बदबूदार पानी होता है, इंसान चंद घंटे भी उसमें नहीं गुजार सकता। तो मौत के कुएं में एक जानवर गिर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बंदर उसमें गिर जाता है, तो बंदर का सांस बंद हो जाता है। वो चंद घंटे उस पानी में, उस मौत के कुएं में नहीं गुजार सकता, क्योंकि बदबूदार पानी है, सांस उसका बंद हो रहा है, ज़िंदगी उधर उसकी बर्बाद होने वाली है, मौत के वो करीब पहुंचा हुआ है। तो बंदर क्या करता है,
वो जो बाहर जानवर होते हैं उसके जहन में एक प्लानिंग आती है कि मैंने यहाँ से निकलना कैसे है। अब वो बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो मज़ीद उस कुएं में रहता है तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। उसने उस कुएं से कैसे बाहर निकलना है, तो वो एक प्लानिंग उसको आती है। वो ज़ोर ज़ोर से स्माइल करना, हंसना शुरू कर देता है। जैसे ही जानवर कुएं के करीब आते हैं कि बंदर कुएं में बहुत खुश है, क्या वजह है इसकी, तो वो कुएं की दीवारों को चूमना, चाटना शुरू कर देता है। तो जो बाहर जानवर हैं वो जब पूछते हैं कि आप इतने खुश हैं, कुएं की दीवारों को आप चूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये तो मौत का कुआं है। तो वो बंदर कहता है आपको किसने कह दिया ये मौत का कुआं है, ये कुआं तो जन्नत के नज़ारों में एक नज़ारा है। इतना मीठा पानी कि बाहर कहीं पे नहीं मिल रहा। इसके जो दीवारें हैं इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही मैं आपको बता ही नहीं सकता। और 3 टाइम खाना इधर मिलता है और नींद ऐसी आती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी नींद सोया ही नहीं। क्योंकि वो जो बाहर जानवर हैं उनको लालच दे रहा है, जो दुश्मन हमें लालच दे रहा है। दुश्मन हमें पहले बता रहा है कि बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, जो दुश्मन की ज़िंदगी है जिसमें वो अपने मिशन में कामयाब होना चाहता है। वो हमारे नौजवानों की जो सोच है, जो तवज्जो, वो अपनी तरफ हासिल करना चाहता है। जिस तरह ये बंदर उन जानवरों की सोच का मरकज़ बनना चाहता है कि ये लोग मेरी बातों में आ जाएं और मेरी बात मान लें, इस तरह दुश्मन चाहता है कि नौजवान मेरी बातों में आ जाए और मेरी बातें मान लें। अब उसमें कुछ जो जानवर होते हैं वो बंदर की बातों में आ जाते हैं, और उधर जो ज़ईफ़ जानवर होते हैं वो अपने नौजवानों को कहते हैं ये मौत का कुआं है, हमें पता है इसमें किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई मीठा पानी नहीं है, कोई जन्नत के नज़ारों में ये नज़ारा नहीं है, आप इधर ना जाएं। लेकिन जो नौजवान जानवर होते हैं वो बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनते, वो उस कुएं में छलांग लगा देते हैं। वो जैसे ही उस कुएं में छलांग लगाते हैं तो बंदर को मौका मिल जाता है, क्योंकि कुएं की जो दीवारें होती हैं वो बुलंद होती हैं, बंदर की जो छलांग होती है वहाँ तक नहीं जाती। जैसे ही कुछ जानवर कुएं में जाते हैं तो बंदर उनके ऊपर छलांग लगाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। और बाहर आकर वो इतना खुश होता है कि वो उनको तंज करता है, जो कुएं में गिरे होते हैं उनको तंज करता है कि बेवकूफ़ इंसान, ये तो बर्बादी और मौत का कुआं है, मैंने इस कुएं से खुद निकलना था और तुम मेरी बातों में आकर इस कुएं में आ गए हो, अब इस कुएं में मौत का जायका चखो। तो बेटा यही दुश्मन है, अपने हदाफ में वो कामयाब होना चाहता है। वो शुरू में हमें लालच देगा टेक्नोलॉजी का, जिद्दत का, लेकिन जो उसका मोरल लेसन होगा वो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें नौजवान तबके का जदीदियत में किरदार वो किस तरह अदा कर सकते हैं, वो साइंस में किरदार अदा कर सकते हैं, वो एजुकेशन में किरदार अदा कर सकते हैं, वो हेल्थ में किरदार अदा कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये कोई भी जो तबका है नौजवान किसी मुल्क का, वो सबसे अहम तबका समझा जाता है। अगली हेडिंग है जदीद तलीमी इदारों का क़याम। जदीद तलीमी इदारों का क़याम किया जाए जिसमें जिद्दत के बारे में नौजवानों को बताया जाए। 18वीं सदी में यूरोप की कंडीशन, 18वीं सदी में यूरोप माशी, अक्सरी, माशरती, सियासी लिहाज से पीछे था और मुसलमान आगे थे। जैसे ही मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हुए तो मुसलमानों के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया और 20वीं सदी में यूरोप में सनती इनकलाब पैदा हुआ। सनत में वो आगे निकला यूरोप। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक इस्लाम और जदीदियत। तो बात करते हैं शॉर्ट सवालात। इस्लाम और जदीदियत के टॉपिक में शॉर्ट सवालात कौन से होंगे? जदीदियत से क्या मुराद है? जदीदियत का मफ़हूम बयान कीजिए। इस्लाम किस तरह जदीदियत की हौसला अफजाई करता है? जदीदियत के हवाले से कुरानी आयत का तर्जमा। औलाद में जिद्दत से क्या मुराद है? मुसलमानों के ज़वाल की क्या वजह थी? बहुत अहम सवाल है ये। मुसलमानों को बादशाह देने का वादा अल्लाह ने किन शराइत पे किया है? जदीदियत के फ़रोग में नौजवान तबके का किरदार। जदीद तलीमी इदारों का क़याम। 18वीं सदी में यूरोप की कंडीशन और यूरोप का सनती इनकलाब।
तो बेटा ये शॉर्ट सवाल हैं इस्लाम और जदीदियत के, और इसी तरह इसमें MCQs भी जो आपके शॉर्ट सवाल हैं उनकी जो वजाहत है उसमें से MCQs बन सकते हैं। और जिस मेरे बेटे और बेटी ने लॉन्ग सवाल याद कर लिया, लॉन्ग सवाल की हेडिंग को समझ लिया और उसके शॉर्ट सवाल भी क्लियर हो गए और उसके MCQs भी क्लियर हो गए, तो बेटा ये हमारे 2 लॉन्ग सवाल बन जाते हैं। तीसरा जो हमारा लॉन्ग सवाल है, इस्लाम में अमन व अमान, रवादारी और बकाए बहमी से क्या मुराद है। तो टॉपिक नंबर जो हमारा तीसरा उसमें इस्लाम में अमन व अमान। अमन व अमान का जो मीनिंग क्या है, सुकून वाली ज़िंदगी, चैन वाली ज़िंदगी जिसमें नफ़रत ना हो, इंतशार ना हो, खाना जंगी ना हो, सुकून हो, भाईचारा हो, रवादारी हो, मसावत हो, अखुवत हो, ऐसी ज़िंदगी को हम अमन व अमान वाली ज़िंदगी कहते हैं, जो इंतशार से, जुल्म से, सितम से पाक हो। इस्लाम ने हमेशा अमन व अमान की तरकीब की है, इस्लाम ने हमेशा अमन व अमान की हिमायत की है। इस्लाम शरपसंदी का ख़ात्मा चाहता है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो अमन व अमान है। इसी तरह इसकी जो आगे मज़ीद हेडिंग है, ना हक कत्ल के हवाले से कुरानी आयत आप सब जानते हो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसने ना हक किसी एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरह हमारा जो अगला टॉपिक है, इस्लाम में रवादारी। तो बेटा इस्लाम में अमन व अमान की जो ये हेडिंग है, इसमें शॉर्ट सवाल आपके कौन कौन से हैं। अमन व अमान से क्या मुराद है, शरपसंदी का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, इस्लाम की बुनियाद किन अवामल पर है, ना हक कत्ल के हवाले से कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। तो बेटा इस टॉपिक के ये शॉर्ट सवाल हैं। तो अगला टॉपिक है इस्लाम में रवादारी। रवादारी का मतलब है बर्दाश्त करना, दूसरों के जज्बात को, अकायद को, उनके मज़हब को बर्दाश्त करना, उनका एहतराम करना, ख्याल रखना रवादारी कहलाता है। रवादारी की बेटा जो हेडिंग है, कुरानी आयत, हदीस की रोशनी में रवादारी की वजाहत। मजहबी रवादारी क्या होती है, अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन कौन सा है, दीन इस्लाम है। हज़रत उमर फ़ारूक ने नॉन मुस्लिम से कौन सा एग्रीमेंट किया था, हज़रत अली से जब उनके गवर्नर की शिकायत की गई तो आपने क्या फ़रमाया। ये बेटा रवादारी का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है। इसमें जो शॉर्ट सवाल आपके बन सकते हैं, रवादारी से क्या मुराद है, रवादारी के सुनहरी असूल, रवादारी के माशरे पे असरात, रवादारी के मतलब हदीस लिखें, रवादारी और कुरानी आयत का तर्जमा लिखिए। अगला टॉपिक बेटा बकाए बहमी। इससे क्या मुराद है, सुलह के साथ भाई भाई बन के मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने को बकाए बहमी कहते हैं। इसके बेसिक जो प्रिंसिपल वो कौन से हैं वो आपने लिखने हैं, जो आपको क्लासेस में बताए हुए हैं। मज़हब और अक़ीदे में क्या फ़र्क है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा फरमाया उसमें आपने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी स्याह फाम को सफ़ेद फाम पे, किसी सफ़ेद फाम को स्याह फाम पे। कोई फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत का मेयार सिर्फ़ तकवा है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो बेटा ये हमारे जो टेस्ट के 3 लॉन्ग सवाल थे उनकी जो हेडिंग थी वो आपको क्लासेस में भी बहुत तफसील के साथ समझाई गई हैं, बताई गई हैं। तो अब आपके सामने हेडिंग मेंशन है, तो जब आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो कोशिश करनी है लॉन्ग सवाल हेडिंग के साथ लिखें और हेडिंग की वजाहत कम से कम 10 लाइनों में आप करें, और शॉर्ट सवाल की जो एक शॉर्ट सवाल है उसकी जो लाइंस है वो भी कम से कम 10 लाइंस हों। तो इस तरह बेटा आपने हेडिंग के साथ लॉन्ग सवाल की तैयारी करनी है। बेटा ये था हमारा जो अपकमिंग टेस्ट है उसका सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अच्छा टेस्ट देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।